अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी 2024 इलेक्शन के अंदर 1 महीना और 6 दिन बाकी, यानी कि वोटिंग के लिए। लेकिन गली मोहल्लों के अंदर ना तो वो कंपेनें नज़र आ रही हैं, ना जलसे जुलूस और ना फ्लैक्सेस, ना बैनर, कुछ भी नहीं। इलेक्शन की तरफ बड़ी तेज़ी से सफ़र जारी है और ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख आखिरी होगी इंतखाबी निशान जमा करवाने के लिए। तो लोग अमूमन मेरे ये सब लोग पूछ जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको फाइनल कर रही है। तो फिलहाल अगर हम शॉर्टली जायज़ा लें तो मुझे इलेक्शन नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि जिस हद तक उम्मीदवार बिल्कुल गैर यकीनी के अंदर घरों तक महदूद होकर बैठे हुए हैं, तो लग तो नहीं रहा। या तो उन्हें ये लग रहा है कि हमने घरों में बैठ के जीतना है, या हमारी कंपेन ऐसे चली है, या वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल के ऊपर अभी तक देख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि एक बार तिजोरियों के मुंह खुल गए फिर वो तिजोरियों के मुंह बंद नहीं होने और इलेक्शन कैंपेन फिर जारी रखनी पड़ेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मराला है। तो लेकिन आगे बढ़ते हैं। NA 95 और PP 98, PP 99। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाही खानदान इस हल्के के अंदर है। अली अफजल शाही MNA लड़ेंगे, जुनेद अफजल शाही PP 98 में लड़ेंगे, और इतलात के मुताबिक शाही खानदानी PP 99 के अंदर इरफान अमीन को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में लेके आना चाहते हैं। आगे जड़ावाला चले जाएं तो वहाँ पहले जो अली अख्तर का, जो ज़हीरुद्दीन का ख़ानदान था, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। लेकिन उनके बेटे कभी दोनों तरफ ही चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आज़ाद हैसियत से कंपेन कर रहे हैं PP 100 से। लेकिन कहा जा रहा है कि वो इधर भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग मौजूद हैं। ऐसे ही आगे चले जाएँ तांदलियावाला के अंदर, वहाँ वट्टू बरादरान भी बैठे हैं। वहाँ बलोच फैमिली के अंदर भी काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखते हैं और वो मौजूद हैं। समुद्री के अंदर भी वो घुमन साहब मौजूद हैं। वो काफ़ी मकबूल भी हैं और माली तौर पे मजबूत भी हैं। वो कोशा हैं कि वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर कर दे। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MP रह चुके हैं, साबिक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, हाफिज़ मुमताज़, वो डिस्क्वाली नाहल हो गए हैं इलेक्शन के अंदर। फ़िलहाल उनके कागज़ रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो भी ख्वाहिश रखते हैं। आगे डिचकोट का हल्का है, तो वहाँ तो ऑलरेडी मलिक उमर फ़ारूक अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। सजाद रंधावा भी वहाँ मौजूद हैं, वो सूबाई इलेक्शन लड़ सकते हैं। दोनों मिलकर कोई ऊपर नीचे इलेक्शन भी लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, लेकिन मलिक उमर फ़ारूक डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं। तो आगे राना सनाउल्लाह के खिलाफ डॉक्टर निसार अहमद जट, जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन उनकी अहलिया जो हैं वो मौजूद हैं और वो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। ऐसे शहर के अंदर आ जाएंगे तो NA 100 के बाद NA 101 है। NA 101 से जनरल रिटायर्ड अकरम साई के कागजात नामजदगी तो रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ से नदीम सादिक डोगर भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। अब्दुल्ला दुम्मड़ के भी आई थिंक सो वो PP 114 से रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो अभी यहाँ से मौजूद हैं। एक और सबसे दरीना वर्कर्स के तौर पर जो हैं वो डोगर चौक के मदीना टाउन के लोग, 2 भाई हैं, वो मौजूद हैं मैदान के अंदर अभी तो फ़िलहाल। और इसके अलावा NA 102 में चंगेज़ खान काकड़ जो हैं ख्वाहिशमंद हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कैस कुरैशी भी हैं, नदीम खान नवीद जदून भी हैं MPA के तौर पर। और इसके अलावा यकूब रासम मुगल, सबसे दरीना PTI के वर्कर जो हैं वो भी मौजूद हैं। NA 103 के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी लोग हैं जो कि इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश हैं, जिसमें खुर्रम एजाज कालू जो हैं वो हैं ब्रिगेडियर कालू, जो कि वहाँ ब्रिगेडियर टाइप कालू, जो कि वहाँ से पहले भी MLA का कॉन्टेस्ट कर चुके हैं इलेक्शन। वो भी वहाँ से ख्वाहिशमंद है। बड़े सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड फैमिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये कालू बरादरान की। तो ताकतवर भी हैं, माली तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी और हर लिहाज से, तो इसलिए वो भी मजबूत है। वहाँ से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। NA 104 के अंदर ऑब्वियसली हामिद रजा जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोलैबोरेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़े। लेकिन सैयद ज़िया आलमदार कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं थी, इसलिए वो भी अभी मैदान में मौजूद है। यहाँ से जफर इकबाल संधू भी मौजूद हैं, यहाँ से डॉक्टर हसन मसूद भी मौजूद। डॉक्टर हसन मसूद नीचे भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे हैं। मियाँ उजी भी पंजाबी की नज़में सुनाते हैं, तो इसलिए वो भी मौजूद हैं। कंपेन ज़ीरो है, ना होने के बराबर है, लेकिन इलेक्शन कह रहे हैं होना है। अब देखें, आने वाले दिन बताएंगे इलेक्शन होंगे तो वो गहमा गहमी कहाँ से लेके आनी है, अरूज कहाँ से पकड़ना है, और जो इलेक्शन का माहौल है वो कैसे क्रिएट होगा। अल्लाह हाफिज़।